पेरिस ओलंपिक में दो एशियाई देशों भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भाला फेंकने यानी जैवलिन थ्रो का गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने अपना दूसरा थ्रो 92.97 मीटर का किया। वहीं पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा इस बार दूसरे स्थान पर रहे और उन्हें सिल्वर मेडल मिला। भाला फेंकने की यह कला भले ही आज ओलंपिक खेल का हिस्सा है, पर एक जमाने में यह युद्ध और शिकार का प्रमुख हथियार था। फिर कैसे यह ओलंपिक खेलों में शामिल हो गया, आइए जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेरेब्रल सर्कल पर। लखनऊ में एक कवि हुए वाहिद अली वाहिद, जिनकी पंक्तियां हैं, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नीरज चोपड़ा ने पिछले ओलंपिक में जब भाला फेंकने का गोल्ड मेडल अपने नाम किया, तभी से एक बार फिर से भारत में इसकी चर्चा होने लगी थी। किसी जमाने में यह भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख हथियार था। भारत में तो इसका इतिहास महाभारत काल में भी मिलता है। महाराणा प्रताप अपने भाले से लड़ाई के लिए प्रसिद्ध थे। जानवरों का शिकार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन ओलंपिक खेलों के दौरान ग्रीस में पहली बार 708 ईसा पूर्व में जैवलिन थ्रो को शामिल किया गया था। तब यह दौड़, लॉन्ग जंप और रेसलिंग के साथ पेंटाथलॉन इवेंट का हिस्सा था और भाला ऑलिव की लकड़ी से बना होता था। हालांकि 394 ईस्वी में जब रोम के राजा थियोडोसियस ने जश्न और त्योहारों पर रोक लगा दी, तो एक खेल के रूप में भाला फेंकने का अभ्यास भी खत्म हो गया। सदियों बाद सन 1700 के अंतिम सालों में स्कैंडिनेवियाई लोगों ने भाला फेंकने के खेल को पुनर्जीवित किया। तब दो अलग अलग वर्गों में भाला फेंकने की प्रतियोगिता शुरू हुई। एक था भाले से किसी लक्ष्य पर निशाना साधना और दूसरा सबसे दूर भाला फेंकना। धीरे धीरे लंबी दूरी तक भाला फेंकने का अभ्यास बढ़ता गया और इसे ही प्रसिद्धि मिलती गई। भाला फेंकने के खेल में बादशाहत कायम रखने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में स्वीडन के एरिक लैमिंग का नाम लिया जाता है। उन्होंने इस खेल में 1 दशक से भी अधिक समय तक राज किया। साल 1896 में जब आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, तो इसमें दूसरे थ्रो इवेंट जैसे डिस्कस और शॉट पुट को भी शामिल किया गया था। इसके बाद साल 1908 में लंदन में आयोजित किए गए आधुनिक ओलंपिक के तीसरे संस्करण में पहली बार भाला फेंक को शामिल कर लिया गया। आधुनिक ओलंपिक में पहली बार जब भाला फेंक प्रतियोगिता हुई थी, तो इसमें भी स्वीडन के एरिक लैमिंग की ही बादशाहत बरकरार रही। उन्होंने स्टैंडर्ड भाला फेंक के साथ ही फ्री स्टाइल भाला फेंकने में भी गोल्ड मेडल जीते। तब लैमिंग ने स्टैंडर्ड थ्रो के दौरान 54.482 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था और यह नया विश्व ओलंपिक रिकॉर्ड था। एरिक लैमिंग ने साल 1912 के स्वीडन ओलंपिक में अपने ही देश में अपने ही लोगों के सामने भाला फेंका तो एक नया रिकॉर्ड गढ़ दिया था। तब पहली बार किसी ने 60 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंका था। इसके साथ ही उनको ओलंपिक में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल मिला था। फ्री स्टाइल भाला फेंक प्रतियोगिता में भाले को कहीं से भी पकड़ा जा सकता था। साल 1908 का लंदन ओलंपिक एकमात्र ऐसा ओलंपिक गेम था जिसमें पहली बार फ्री स्टाइल भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और यही आयोजन अंतिम भी साबित हुआ। इसके बाद ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता बंद हो गई। अब हो रही स्टैंडर्ड भाला फेंक प्रतियोगिता में भाले को बीच से पकड़कर फेंकना होता है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता साल 1932 से शुरू हुई। तब अमेरिकी एथलीट बेब डिड्रिक्सन ने गोल्ड मेडल जीता था। धीरे धीरे ओलंपिक ही नहीं, अन्य खेलों में भी भाला फेंक प्रतियोगिता की लोकप्रियता बढ़ती गई। साथ ही साथ इसकी दूरी भी बढ़ती गई। पहले ओलंपिक के मुकाबले आज के खिलाड़ी दोगुनी दूरी तक भाला फेंक रहे हैं। हालांकि आज भी सबसे लंबी दूरी तक भाला फेंकने का रिकॉर्ड जर्मन एथलीट उवे हॉर्न के नाम है, जिन्होंने 100 मीटर से अधिक दूरी तक इसे पहुंचा दिया था। 20 जुलाई 1984 को उन्हें बर्लिन में 104.8 मीटर दूर भाला फेंका था। तब वह ओलंपिक डे ऑफ एथलेटिक्स कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे। इन्हीं उवे हॉर्न से कोचिंग लेकर भारत के नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में सोना जीता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो जैवलिन थ्रो की शुरुआत को लेकर। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए सेरेब्रल सर्कल के साथ।